वेलकम टू सीटेड सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट में जो छठे चरण की सुनवाई है वो कंफर्म हो चुकी है, उसके विषय में बात करेंगे। फिर सातवें चरण की ज्वाइनिंग को लेकर के कुछ सवाल हैं, उनको लेकर के बात करेंगे। और फिर जो कहीं कहीं फर्जीवाड़े के रूप में आ रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है लोगों को, उसको लेकर के भी हम बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि सीटेड सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा दिया गया कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारे शिक्षा सचिव हैं संजय कुमार, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। तो एक अभ्यर्थी हैं आलोक चौधरी, उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया था, पूछा था संजय कुमार के ट्विटर हैंडल पे कि सर आप बहुत एजुकेटेड हैं और हम लोगों के बारे में भी सोचिए, और जल्दी से जो एग्ज़ाम हो गया है उसको, मतलब कि 2 साल जो कोर्ट वोट में लग गया है ऐसे वैसे, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम फिर वापस हुआ, तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट को लेकर के देरी हुई, फिर रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ, तो फिर उसके बाद अब नॉर्मलाइजेशन को, मार्क्स को लेकर के मतलब अलग अलग रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया भी जा रहा है, फिर से सेटर माफिया जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं इसमें। तो इन सबको चीज़ को लेकर के एक आलोक चौबे जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सर आप बहुत एजुकेटेड हैं, पर आप हम लोगों के बारे में तो सोचिए, क्या ज़िंदगी हो गई है। एग्ज़ाम दो और 2 साल कोर्ट का चक्कर लगाओ, रिज़ल्ट निकला तो बहाली के लिए सालों साल कोर्ट का चक्कर लगाओ। आप बस इतना बता दीजिए कि हम लोग स्टेट 2019 जो क्वालिफाई हैं उनका ज्वाइनिंग 2021 में हो जाएगा या नहीं। मतलब यहाँ साफ साफ इनके द्वारा बताया गया है, अपनी पीड़ा को बताया गया है अभ्यर्थी के द्वारा कि भाई हम लोग एग्ज़ाम देते भी हैं, उसमें पैसा वैसा भी लगता है, हम लोग आना जाना भी होता है, तैयारी भी करते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उस चीज़ को लेकर के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ, फिर अब ज्वाइनिंग जब वहाँ से सब क्लियर हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, अब ज्वाइनिंग को लेकर के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ। ये सब चीज़ वो बता रहे हैं। और उनका साफ सवाल यही था कि जो स्टेट 2019 में जो लोग क्वालिफाई हैं उनका इसी साल मतलब 2021 में ज्वाइनिंग होगा या नहीं। तो इस पे संजय कुमार जी जो शिक्षा सचिव है वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव भी रहते हैं, आप लोग भी उनसे सवाल कर सकते हैं, बस मर्यादा की भाषा की मर्यादा को बनाए रखिएगा। तो संजय कुमार कहते हैं कि द डिपार्टमेंट इज सीरियस अबाउट मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स विदाउट अफेक्टिंग द सेंसिटिव सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब ये साफ साफ संजय कुमार जी ने भी यही कहा है कि जो हम लोग भी, जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर के कि अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी हो और सीरियसली हो और इसमें कोई बाधा ना आए। ये कल रात का ये ट्वीट है, अभी से 13 घंटे पहले का है, आप देख सकते हैं। और एक और ट्वीट निकल के आ रहा है, संजय एक और बेरोजगार नवलेश प्रसाद जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ब्लाइंड फेडरेशन केस 5 अप्रैल को लिस्टेड नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं हैशटैग। और उन्होंने विजय चौधरी को भी टैग किया था, संजय कुमार को भी टैग किया था। तो यहाँ पे भी संजय जी ने कहा था उस समय, 5 दिन पहले का ये ट्वीट है कि हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं और 31/3 को हम लोग ये अपना काम करेंगे, इस पर जांच करके बता देंगे कि ये हुआ है कि नहीं। और उसका फाइनली उन्होंने, उनका एक अभी लेटेस्ट ट्वीट भी आया था कि 5 अप्रैल को सुनवाई जो है वो होगी और वो इस कंसर्न को लेकर के वकीलों से उनकी बात भी चल रही है। अगला जो खबर है वो थोड़ा सा चिंतित करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है ठगे जाते हैं शिक्षा माफियाओं के द्वारा, जो सेटर हैं जो धांधली करवाते हैं एग्ज़ामों में, ज्वाइनिंग को पैसा वैसा को लेकर के, इन सब से भी रिलेटेड है, इनके झांसे में ना आए। प्रभात दैनिक जागरण में ये माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान में ये खबर छपी थी कि छपरा बनियापुर में जिला में शिक्षा माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। 4 साल पहले के फर्जी नियोजन पत्र के आधार पर विद्यालय में शिक्षक नियोजन का प्रयास करवाया जा रहा था। खास करके बनियापुर और माझी प्रखंड में इनकी सक्रियता ज़्यादा है। मतलब ये छपरा से न्यूज़ आ रही है, वहाँ के अखबारों में भी ये छपा है कि करीब 20-21 के आसपास लोग होंगे जो अलग अलग स्कूलों में जा कर के 2017 के हिसाब से, मतलब कि कुछ उनको ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात हुई थी।
तो वहाँ जाके हेडमास्टर से चर्चा कर रहे हैं और वो दे रहे हैं कि हाई हमारा ज्वाइनिंग है। और इसमें आशंका भी जताई जा रही है कि लाखों रुपए उन लोगों से, जाहिर सी बात है लाखों रुपए लिए भी होंगे। और आजकल मतलब लोग ऐसे ऐसे झांसों में फंस भी जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो बिहार का जो शिक्षा तंत्र है या कोई कहीं का भी जॉब रिलेटेड जो है वो ज्वाइनिंग या हो चाहे एग्ज़ाम हो, उसमें ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। लोगों को पैसा ठगा जाता है लोगों का, और उनको बरगलाया जाता है। फिर एग्ज़ाम देने के समय क्वेश्चन आउट और अलान फलान चिलान हज़ार तरह के बात हो जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम देने जो बंदे गए थे लोग, वो एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद घाटा किन्हें है? स्टूडेंट को है। फिर अगला डेट कब आएगा नहीं आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम होता है तो फिर से मतलब जो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं या क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो क्वालिफाइड वाले तो शांत हो जाते हैं, और डिस्क्वालीफाइड के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर से कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो घोटाला हुआ है, तो शिक्षा माफिया इसमें है। तो इस तरह करके फिर से अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो उसे बरगलाया जाता है लोगों को कि आप केस कर दीजिएगा। और इस तरह से यही डेट पर डेट जो है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, और ज्वाइनिंग जो है और जॉब जो है वो आम लोगों के पहुँच से दूर होती जा रही है। तो लोगों को भी समझना होगा कि अगर इस तरह से अगर होता रहा, अगर ज्वाइनिंग की है, कहीं धांधली है, तो उसके साथ सबको एक साथ मिल के खड़ा होना होगा। लेकिन अगर इसी तरह एक के बाद एक हम लोग एक दूसरे का पाँव खींचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ भला उन्हीं लोगों का होगा जो पैसे लेकर के नौकरियाँ करवा रहे हैं। वो भी उन लोगों को ठग के पैसे ले लेते हैं, और जब रिज़ल्ट पता चलता है रिज़ल्ट कैंसिल हो गया है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तब वो बोलते हैं कि रुक जाइए कि अगला जो डेट आएगा उसमें काम हो जाएगा, ऐसे वैसे मतलब हज़ार तरह की बातें को भी जाता है। तो इस तरह से लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस पेपर की कटिंग को हम अपने साइट पे भी अपलोड कर लेंगे। आप हमारे साइट्स को विजिट कर सकते हैं www.educitate.com पे। वहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।